बुद्ध एक ही लाइन को 3 बार बोलते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि एक बार में किसी को सुनाई नहीं दी, पर हमें रिद्धियां सिद्धियां मिलती हैं, वो बहुत ही ग्लैमरस स्टेज होती है। तो वहां पर हमें ऐसा लगता है कि हमने जो करना था वो कर लिया। तो ये जो ऑकल्ट पावर्स हैं, ये अपना जाल बिछाती हैं और मनुष्य को अपने बस में कर लेती हैं, और बहुत बहुत जन्म इंसान इन्हीं ऑकल्ट पावर्स के घेरे में रहता है और काफी सारे जन्म निकाल देता है। अब काम मेरा कंप्लीट हो गया, जो रियलिटी में होता है जब सेक्शन 4 खुलता है, जब एक मौन की अवस्था आती है, साइलेंस में हम डूब जाते हैं, समाधि में हम डूब जाते हैं, तब हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। आप सबका धन्यवाद है, इस पूरी एग्जिस्टेंस का धन्यवाद है कि जो हमसे ये काम करवा रही है और जहां उसको पहुंचना है वहां वो पहुंच रही है। तो हम लोग अपनी ज़ेन योगा की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। पीजे सहर जी की लिखी हुई बुक ज़ेन योगा, इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब पार्ट 2 हम कर रहे हैं। तो अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी में इंटरेस्ट है या आपके मन में सत्य की प्यास है, तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये सीरीज पूरी देखिए। हमने एक एक टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे से बताया है, कोशिश की है बताने की। तो ये बुक पीजे सहर जी की लिखी हुई है, जिन्होंने की अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की और उनको काफी कुछ पता चला अपनी इस यात्रा पर। तो उन्होंने सोचा कि अगर एक पर्सन चलता है इस रास्ते पर और अगर वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, तो जो पीछे चलने वाले हैं और लोग जिनको की सत्य की प्यास है, तो उनको कुछ हिंट्स मिलेंगे, तो उनको ये लगेगा कि हाँ, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और अगर आपको सत्य की प्यास है लेकिन आप पहुंच नहीं पा रहे कहीं पर भी, या आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो इसमें चैप्टर वाइज सारी प्रैक्टिसेस आपको बताई गई हैं कि कौन सी प्रैक्टिसेस आपकी हेल्प करेंगी इस रास्ते पर चलने के लिए और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। जैसा कि हमने काफी सारे चैप्टर्स डिस्कस किए हैं, आपको बताया है कि माइंड के 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। और जब हम अपने सेक्शन 1 के ऊपर अपने माइंड के सेंटर्स IESM इनके ऊपर काम कर लेते हैं, तो सेक्शन 1 का काम कंप्लीट हो जाता है, वो खुल जाता है और उसके बाद वो सेक्शन 2, 3 और 4 के लिए रेडी हो जाता है। तो फिर हम सेक्शन 2 पे पहुंचते हैं, सेक्शन 2 ओपन हो जाता है, उसके बाद सेक्शन 3 और सेक्शन 4 आते हैं। तो सेक्शन 3 जब ओपन होता है, तो लास्ट एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया था कि हमें ऑकल्ट पावर्स मिलती हैं। ऑकल्ट पावर्स मीन्स की रिद्धियां सिद्धियां। जब माइंड की लेयर्स एक एक करके हम खोल लेते हैं, तो एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर हमें रिद्धियां सिद्धियां मिलती हैं। वो बहुत ही ग्लैमरस स्टेज होती है। तो वहां पर हमें ऐसा लगता है कि हमने जो करना था वो कर लिया, जहां तक हमने पहुंचना था हम पहुंच गए। लेकिन ऐसा नहीं है। पीजे सहर जी कहते हैं कि सेक्शन 3 जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर है और सेक्शन 4 सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर है। जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंचने पर हमें लगता है कि सब कुछ हो गया, लेकिन अभी 7th सेंटर बचा है। तो यहां पर 7th सेंटर 6th सेंटर की हेल्प करता है, लेकिन जब उसको ये लगना शुरू हो जाता है कि अब मेरा काम पूरा हो गया, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, तो फिर 7th सेंटर एक बार रुक जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसको अब मेरी जरूरत ही नहीं। तो
ये जो ऑकल्ट पावर्स हैं, ये अपना जाल बिछाती हैं और मनुष्य को अपने बस में कर लेती हैं, और बहुत बहुत जन्म इंसान इन्हीं ऑकल्ट पावर्स के घेरे में रहता है और काफी सारे जन्म निकाल देता है। इसीलिए कहते हैं कि होश बहुत जरूरी है। अगर आप और कुछ भी नहीं कर रहे, अगर आप होश को साध लेते हैं, अवेयरनेस को साध लेते हैं, तो आपकी यात्रा कभी रुकेगी नहीं। यात्रा तब पूरी होगी जब हम अपने सोर्स में जाके मिल जाएंगे। जब हम शुरू से ही, जब हम चले हैं, तो अपने गोल को क्लियर रखेंगे कि मुझे, मेरा डेस्टिनेशन वो है, मुझे वहां जाके मर्ज होना है। रास्ते में कुछ भी होता रहे, मुझे किसी भी चीज में फंसना नहीं है। इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है कि ये अटकाव और भटकाव सिर्फ संसार में ही नहीं होते, ये स्पिरिचुअलिज्म में भी होते हैं। क्योंकि जब आप माइंड और बॉडी की पावर से पार चले जाते हो, आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि इसके अलावा भी मैं कुछ हूं, तो अब एक नई यात्रा शुरू होती है। तो हमें बहुत अवेयर रहना है और रुकना नहीं है कहीं पर भी। जब हम सिक्स्थ सेंटर पर पहुंचकर ऑकल्ट पावर्स को गेन करके, और हमें लगता है कि अब हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो सेवंथ सेंटर एक बार अपना हेल्प देना बंद कर देता है। उसको लगता है कि इसको अब जरूरत नहीं है। तो जब मनुष्य को यह लगता है कि हाँ, अब मैं कंप्लीट हो गया हूं, जबकि वो अभी सिर्फ एक पड़ाव पर है, लेकिन उसको यह आभास होता है कि मैं कंप्लीट हो गया हूं, तो वो अपनी अपीयरेंस में कुछ चेंजेस लाता है, अपने रहन सहन में कुछ चेंजेस लाता है। और कई बार हम ऐसी स्टेज पर जाके आश्रम खोल लेते हैं और बांटना शुरू कर देते हैं, जबकि अभी हम पूरे नहीं हुए हैं, पूरे नहीं हुए हैं, और कई बार बहुत बहुत जन्म निकल जाते हैं इसी स्टेज के ऊपर। तो इसी वजह से जो शिष्य होते हैं, ऐसे मनुष्य के जो शिष्य बनते हैं, जो फॉलोअर्स बनते हैं, उनकी भी यात्रा अधूरी रह जाती है। क्योंकि जहां तक हम पहुंचे हैं, हम वहां तक का ज्ञान ही देंगे सबको, वहां तक का ही बताएंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि अब आगे कुछ और है ही नहीं, जबकि अभी आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हुआ है। अभी आत्मा अपने सोर्स पर नहीं पहुंची है। अभी तो रिद्धियों सिद्धियों ने उसे घेर लिया है। तो जब रिद्धियां सिद्धियां घेर लेती हैं, तो बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है, जो कि एक आम मनुष्य की पहुंच से, आम मनुष्य की सोच से बहुत ऊपर होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हम अब पहुंच गए हैं, लेकिन अभी आगे और भी चलना है। तो ये अवेयरनेस की यात्रा है। अवेयर रहना है ताकि हम रुक ना जाएं और अपनी जर्नी को बीच में ही छोड़कर कहीं उसी स्टेज पर ही बहुत सारे जन्म ना खराब कर दें। तो आखिरी पड़ाव कब आएगा? जब ये आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, जब समाधि की स्टेज आएगी, जब अपनी आइडेंटिटी नहीं बचेगी, इस ग्लैमरस वर्ड से ऊपर हम चले जाएंगे। इस ग्लैमरस वर्ड में एक सादगी मिसिंग होती है, जिसमें कि जो कि सेवंथ सेंटर के खुलने के बाद, सेक्शन 4 के खुलने के बाद हम में आती है। हम नहीं रहते हैं। फिर हम नहीं रहते हैं। हमें नहीं लगता है कि हम बोल रहे हैं। जो भी काम हम करते हैं, हमें ये नहीं लगता है कि अब हम कर रहे हैं। एक अंदर से सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ, अब काम मेरा कंप्लीट हो गया, जो रियलिटी में होता है जब सेक्शन 4 खुलता है। तो जब एक मौन की अवस्था आती है, साइलेंस में हम डूब जाते हैं, समाधि में हम डूब जाते हैं, तब ये अवस्था आती है जब आत्मा पूरी तरह से परमात्मा में लीन हो जाती है और उसको लगता है कि हाँ, जिस सोर्स से मैं आई थी, अब मैं उस सोर्स में जाकर मर्ज हो गई हूं। अब मेरा यहां पर आना सफल हुआ।
पीजे सहर कहते हैं कि अगर हम ये याद रखें कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ एंड बर्थ, कि इस जीवन का और इस जन्म का पर्पस क्या है। अगर जब आप साधना करनी स्टार्ट करते हैं, अगर शुरू में ही ये पर्पस आप अपने सामने रखें, ये गोल अपने सामने रखें कि मुझे इस जीवन का और इस जन्म का पर्पस पता करना है, और वो ये है कि मुझे अपने सोर्स में मिल जाना है, तो आप कहीं पे भी नहीं अटकेंगे, किसी भी ग्लैमरस वर्ड में नहीं खो जाएंगे। क्योंकि ये वर्ड, रिधियों सिद्धियों का जो ये संसार है, ये बहुत ग्लैमरस है, ये खींचता है अपनी तरफ, तो हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम ये गोल क्लियर नहीं रखेंगे, तो हम लाइफ फोर्स के इसी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, बार बार फिर से जन्म लेते रहेंगे और यहीं खो जाएंगे। तो जहां जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर को एंड लगता है अपनी यात्रा का, लेकिन वो एंड नहीं है, उसको अभी और आगे जाना है। तो खोना नहीं है, अपनी यात्रा को जारी रखना है। अब देखिए, जैसे जैसे हमारी ये स्टेजेस आएंगी और ये चीजें हमें बता दी गई हैं, तो हमें फिर पता लगेगा ना, हम होश में जिएंगे। तो हम 6th सेंटर तक नहीं रुक जाएंगे, हमें 7th सेंटर तक जाना है। माइंड के सेक्शन 4 को भी खोलना है, कहीं पे भी अटकना नहीं है, कहीं पे भी फंसना नहीं है, अपनी आंखें खोल के चलना है, होश में चलना है, ताकि हम अपने लास्ट स्टेज को पा सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि जो शुरू से हमने इतनी मेहनत की है, सेक्शन 1 से सेक्शन 2 सेक्शन 3 तक आते आते, और कई बार हम इतना ज्यादा फंस जाते हैं अगर हम होश में नहीं रहते, कि हम अपनी पिछली सारी मेहनत की सफलता को भी मिट्टी में मिला देते हैं, वो भी हमारे लिए खत्म हो जाती है। लेकिन अगर किसी को अपना पर्पस क्लियर है कि उसको अपने सोर्स में जाके मर्ज होना है, तो ये यूनिवर्स पूरी हेल्प करता है माय डियर, उसकी तरफ से पूरी हेल्प आती है हर स्टेज के ऊपर, और आप वो फील भी कर पाते हो, पूरी तरह से आपके अंदर वो चीजें उतरती हैं, आपको पता चलता है कि हाँ, अब मेरे आसपास कोई मेरी हेल्प कर रहा है। वो इनविजिबल रूप में आपकी हेल्प करती हैं, या कभी किसी को भेज देंगी आपकी लाइफ में और आपकी हेल्प हो जाएगी। तो अब ऐसे टाइम पे प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें हर टाइम ग्रेटिट्यूड भाव में रहना है, प्रेयर करते रहना है। और लास्ट में पीजे सहर जी फिर से एक क्वेश्चन करते हैं कि ये प्रेयर क्या है, हमें क्या करना है, अपनी प्रेयर में हमें क्या करना है, हमें क्या कहना है, प्रेयर को हम अपने इस जर्नी में कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, ताकि ये हमें आगे बढ़ने में मदद करे। तो सुने ये सीरीज को बहुत अच्छे से, अपने अंदर उतरने दें, प्रैक्टिकल करें, सारी प्रैक्टिसेस करें, प्रैक्टिसेस को छोड़े नहीं। सारी वीडियोस आपको दे रखी हैं, एक एक वीडियो को बार बार सुने जब तक वो अंदर नहीं चली जाती। एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें सुनना नहीं आता है। अगर आपको सुनना आता है तो एक ही बार में कुछ बोला और आपके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये माइंड के ऊपर इतनी लेयर्स चढ़ गई हैं कि एक ही बार में सुन के हमें कुछ भी पता नहीं चलता है, तो इसलिए हमें बार बार सुनना पड़ता है। बुद्ध एक ही लाइन को 3 बार बोलते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि एक बार में किसी को सुनाई नहीं देगा, 3 बार बोलते थे। इसलिए ये जो वीडियोस दी गई हैं, आप ही की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए दी गई हैं, आप इनको बार बार सुनिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, बांटिए ये नॉलेज। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।